बाबर आजम किसी गांव में भाई पंचर की दुकान लगा के बैठा होता। ये स्टेटमेंट देना है भाई इंडिया के एक्स क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का। सहवाग ने कहा कि यार इंडिया में इतने सारे प्लेयर है, अगर बाबर आजम इंडिया में पैदा भी हो जाता ना तो भाई बाबर आजम की सिर्फ और सिर्फ पंचर की दुकान ही होती। यहाँ पे इतना सारा टैलेंट है कि भाई बाबर आजम की बारी ना आती का। बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, तो है ही बड़ा किंग 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 है। मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ किंग। नहीं मैं नहीं कहता, दुनिया कहती किंग। भाई वो खुद कहता है मुझे किंग ना कहो। हमारे सामने वो- उसने कराची में कहा, वो खुद कहता है। बात से मुझे इख्तिलाफ है। क्या? आप कौन है? मैं ये नहीं मतलब कह रहा। आप कोई सियासी लीडर नहीं हैं, नहीं सियासी आप कोई क्रिकेटर मतलब कोच है बहुत बड़े। नहीं। आप क्यों समझाते हैं? नहीं, मैं समझाने की ये बात अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा अग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज किया उसने और जयसूर्या ने। सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो इससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे हमारी टीम में। इंडिया के क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि उन्होंने तैयार किया। वीरेंद्र सहवाग का ये कहना है कि अगर बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी तो जो नया कैप्टन आएगा वो उन्हें टीम में भी नहीं खिलाए। देखिए हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है। अगर हम बाबर को भी हटा दें तो हमारे पास रह क्या जाएगा? 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्कियां टोटल, जो मुझे stats पता चला। दूसरी टीम ओपनर हो गए। दरअसल दूसरी टीम है जब छोटी टीमों से खेलने जाती है, लाइक इंडिया जाएगा जिम्बाब्वे, इंडिया जाएगा नेदरलैंड, इंडिया जाएगा आयरलैंड, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। हमने आज तक कभी भी नहीं किया। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है। 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी। उनको पता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम? किया कब है? तो फिर हम क्यों ना कह सहवाग जैसा प्लेयर, जो अटैकिंग प्लेयर था, जो अपने टाइम में तब तेज क्रिकेट खेलता था। अर्लीज की बात कर लो, 2005 6 7, वो तब तेज क्रिकेट खेलता था। तो भाई घंटा आप अभी तेज नहीं खेल पा रहे तो वो तो बात करेगा ना। T20 क्रिकेट में डार्ट बॉल क्राइम है। तो ये एक ऐसा ओपनर है बाबर आजम जिसने T20 क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। क्या कहना था वीरेंद्र सहवाग का, वो आपको दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा। अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, कप्तान बदलता है तो बाबर की T20 की टीम में जगह नहीं बनती। वो छक्के वाले प्लेयर नहीं है। वो छक्का मारते हैं जब वो सेट हो जाते हैं, जब स्पिन आती है। मैंने नहीं देखा उन्हें फास्ट बॉलिंग में कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने छक्का मारा हो या कवर्स के ऊपर या खड़े खड़े लप्पे मारे हो। वो उनका गेम नहीं है। सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बनाते हैं। स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये गेम सही है मेरी टीम के लिए? या तो अपने आप को नीचे लाएं, किसी एक अंक ऊपर भेजें जिसका काम ही सिर्फ 6 ओवर हो। वासिफ भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज उसको डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज बोली थी बासित अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। और वही जबान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारे मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ इसका गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते मेरे हैं। भाई, आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड आप माइलस्टोन दिखा रहे हो। गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों का ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है। तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने इन्हें उठाया था। अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। चलिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों की राय जानना चाहूंगा। शाहिद साहब, आप हटा देना चाहिए। बताएं कि मेन अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई। कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट खराब है, लेकिन ये चीजें ऐसी है जो इम्प्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट T20 क्रिकेट के लिए मौजूद है, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस IPL में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास PSL है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई, इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं है। रिंकू सिंह हो जाते हैं, हार्दिक हो जाते हैं, सूर्या कुमार हो हमारा जाते हैं। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए। इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है। वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI की क्रिकेट की और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने KL राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ODI क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, 5 साल में कितने प्लेयर?
5 साल में पाकिस्तान ने 27 प्लेयर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। और ओपनर कितने आजमाए गए? ओपनर अब वो एक स्टेट बिल्कुल डिफरेंट Idea हमने इतने ओपनर नहीं आजमाए। हमने साहबजादा फरहान को भी लिया, लेकिन साहबजादा फरहान हमारी एक बात मैं सोहेल तनवीर की सुन रहा था, जो पहले अभी थोड़े अर्से पहले तक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बेपना ओपनर्स को सिलेक्ट किया, हम मिडिल ऑर्डर की तरफ गए नहीं। 4 से 7 नंबर के प्लेयरों को हमारे पास अगर 5, 6, 7 अच्छे ओपनर के मौजूद थे तो हम कहते कि नहीं हम 3 लेंगे, बाकी हम मिडिल ऑर्डर्स को लेंगे। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से, तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा अग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल जब मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, तो उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं, जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई पुश करते। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे हैं, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे बात की है कि ओपनर्स इतने हमने रखे हैं, मिड ऑर्डर को इतना चांस दिया, वो चांस आपके सामने किन लड़कों को दिया? गलत इन्वेस्टमेंट की है बाबर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टरों ने। आपने देखा नहीं है कि इस वक्त हमारे टीम में सूटेबल क्या है। तो यही चीज़ है मेरे ख्याल से। और बाबर जैसे लोग एक चीज जो आती है उसमें डिबेटेबल वो ये कि केन विलियमसन भी इसी तरह का प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग टेक्निक है उसकी, जबरदस्त परफॉर्मेंस और है, इसी तरह का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो सिंगल डबल बहुत देता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है। बाबर आजम पे इसलिए भी स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम होती है कि वो सिंगल डबल नहीं देते। अब इंडिया की टीम जबान के खिलाफ 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी। उनको पता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम? किया कब है? तो फिर हम क्यों ना के सहवाग जैसा प्लेयर, जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो इससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे हमारी टीम में। इंडिया के क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि उन्होंने तैयार किए हैं, मतलब आप मौके सोचें दिए। कि आईपीएल में ऑब्वियसली विराट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, उस वक्त भी एक डिबेट चल रही थी कि ये स्लो करते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरी एक बात है, हम विराट की अभी आईपीएल की परफॉर्मेंस को इतना हाईलाइट करते हैं उसके स्ट्राइक रेट, यार गौर से वो उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश नायक और आप देख रहे हैं KSN स्पोर्ट, जो कि एक क्रिकेट चैनल है। आज पता चला है कि वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा बयान दिया है कि अगर बाबर आजम इंडिया की तरफ से खेल रहा होता तो कहीं पंचर की दुकान लगाकर खेल रहा होता, क्योंकि क्रिकेट में इतना टैलेंट है इंडिया के पास कि कहीं उसकी जगह नहीं है।